तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि कहा गया है कि 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। सबसे पहले तो इस बात को लिखो कि क्वेश्चन किस बात का है। क्वेश्चन है किसका? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन किसका है? उत्तल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण का क्वेश्चन है, तो हमने एक पहले बना लिया उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण और ये हमारा इसका ध्रुव है, ये फोकस वक्रता के 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, मतलब ये कोई सुई है, ठीक है, ये कोई क्या है? सुई। चलो थोड़ा इसे चिन्ह बना दिया है, मान लो सुई है और इसका साइज क्या बताया गया है? 4.5 सेंटीमीटर। मीन्स ये काहे की वैल्यू है, कोई बता सकता है? ओ की वैल्यू। ओ की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। ऊपर है तो पॉजिटिव। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, बच्चों एफ बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। सारी दूरियां कहां से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। अगर देखा जाए तो प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, टकराई, परावर्तन होगा, अब परावर्तन के बाद ऐसे गुजर जाएगी। कहां से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको किधर नापना है? हमको नापना है, देखो ये प्रकाश किरण है, ये सॉरी ये ध्रुव है, तो ध्रुव से फोकस इधर है। अगर फोकस दूरी को नापना है तो इधर जाना पड़ेगा। अब आपतित प्रकाश किरण भी इधर ही जा रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं 15 जो होगा तुम्हारा क्या होगा? प्रकाश किरण की दिशा में नाप रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु देखो कितनी दूरी पर रखी है? 12 सेंटीमीटर। ये बच्चों u की वैल्यू है, u कितना है? 12 सेंटीमीटर। वो भी चिन्ह काहे का होने वाला है? काहे? ध्रुव है, इधर नापोगे, अपोजिट नाप रहे हो। अच्छा, एक प्रकाश किरण कहाँ ले जाओगे? एक प्रकाश किरण ले जाओगे वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर जब ले जाओगे तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस, देखो कहीं पर एक दूसरे को इन्होंने काटते हुए प्रतीत हो रही, तो ये बन गई तुम्हारी क्या? इमेज। तो बहुत कुछ तो आप देख कर बता सकते हैं, जैसे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच। अब कितनी दूरी पर बन रहा है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी। आवर्धन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। देखिए भाई, तो सबसे पहले यहां पर हम यूज करेंगे दर्पण सूत्र यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दर्पण सूत्र से। क्या होता है दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f मतलब 15, 1/v, v तो पता नहीं है ना, u पता है कितना है? अरे तो 1/15 प्लस माइनस, तो माइनस वाला क्या में उठा लो, प्लस में उठा लो। 1/12 बराबर 1/v। कोई दिक्कत? 15 और 12 का लासा ले लो। 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 7। काट लेना, नहीं कर पाओ, कर दे क्या? अच्छा, तो 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। तो 15 चौको 7, इसका भाग इसमें कराओ। 15 चौको 4 बार गए तो 4 का नम 4। अब 12 पंचे कई बार गया? 5 बराबर 1/v। 5 4 9/60 बराबर 1/v। 3 त्रिको 9, 3 दूनी 6, तिरक गुणा करा दो तो 3v बराबर 20। तो v बराबर 20/3। नहीं आया? तो v का जब तुम भाग कराओगे तो v की वैल्यू क्या आएगी? 6.67 सेंटीमीटर। भाग करा दे। ये भाई v की वैल्यू कैसे आई? देखो जरा, v की वैल्यू इस बार देखो कैसी आई है। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में
v की वैल्यू कैसी आई थी? तो मैंने कहा था तुरंत आंख बंद करके लिखिए। क्या लिखिए? वास्तविक और उल्टा। अगर माइनस रहा हो तो यहाँ कैसा है? प्लस। तो प्लस का मतलब क्या है? आभासी एवं क्या? सीधा। तो देखो कितनी दूरी पर आया है? 6.67। अच्छा, फोकस दूरी कितनी है? 15। मतलब ए भाई इधर देखिए कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये कितना है? ये P है, ये क्या है? F। इसके बीच कितना है तुम्हारा? 15। इमेज कितने में बन रही है? 6.6 में। तो कहीं ना कहीं इसके बीच बन रही है। तो लिखोगे प्रतिबिंब। क्या लिखोगे? प्रतिबिंब। कितना? दर्पण से 6.67 सेंटीमीटर, अर्थात कहाँ? P ध्रुव F के मध्य। कैसा? आभासी एवं क्या होगा? सीधा। आभासी एवं सीधा। अब क्या कह रहा सवाल? यदि प्रतिबिंब की, देखो प्रतिबिंब की स्थिति निकल आई। क्या पूछ रहा? आवर्धन। अरे सभी जानते हैं भाई, आवर्धन का सूत्र m बराबर क्या है? -v/u। तो m बराबर -v। v कितना है? देखो भाई v है 20/3, चाहे 6.67 लिख दिया जाए। 20/3 बटे u कितना है? u है -12। इसके बटे तो कुछ नहीं, तो कितना मान लो? 1। पहले गुणा चौथे में, दूसरे गुणा तीसरे में, तो कितना आ गया? m बराबर देखो ये तुम्हारा आया है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो 20 20 और कितना आया है? 12 3 36 है ना बेटा। 4 से काटो, 4 पंचे 20 और 4 9 36। तो m बराबर कितना आया? 5/9। एक बात समझो, m बराबर कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या बताया था? m पॉजिटिव आ जाए तो मतलब क्या बताया था? बताओ। m अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? आभासी एवं क्या? सीधा। आभासी एवं सीधा। और एक बात देखो, m की वैल्यू क्या आई है? m की वैल्यू आई है 5/9। मतलब m छोटा है भाई। किससे छोटा है? 1 से। m 1 से छोटा है। देखो तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी छोटा होगा। किससे छोटा होगा? वस्तु। अभी निकालेंगे देखिए, क्योंकि वस्तु की साइज कितनी? 4.5। ये तो निकाल लिया कि छोटा होगा। कितना छोटा होगा इसको भी अभी हम लोग निकालेंगे। पहले नोट करें इतना। तो इतना नोट हो गया होगा आप लोगों का। तो अब हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। हालांकि इसमें इमेज की साइज नहीं पूछी गई, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग साइज भी निकाल देते हैं, काहे रह जाए एक तो कंसेप्ट। तो इसमें साइज हम लोग भी निकाल देते हैं। देखिए, तो साइज के लिए फार्मूला सभी को पता है कि m बराबर -v/u। m की वैल्यू कितनी निकली थी? 5/9, यही तो थी। और माइनस v कितना निकला था? चलिए अच्छा, साइज निकालें। आवर्धन तो निकाल चुके हैं ना। तो साइज क्या है? m बराबर I/O। m कितना निकला है? 5/9। I पता नहीं, O पता है। कितना? 4.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो 5 इंटू या यूं कह लो कि 9I = 5 इंटू 4.5। तो I = 4.5, सॉरी 5 इंटू 4.5/9। तो 9 से डिवाइड कर दो तो 0.5 आ जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो 5 5 25, 2.5 सेंटी। आई कितना आया है? 2.5 सेंटी। पॉजिटिव आया है ना, तो मतलब ऐसे रखा है तो ऐसे ही बन रहा है, मतलब आभासी और सीधा। अच्छा, और बच्चों एक बात कहा कि जब सुई को दर्पण से दूर ले जाए। देखो उत्तल दर्पण में दो स्थितियां होती हैं। एक तुम्हारे सामने बनी हुई है, ये कौन सी स्थिति है?
जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य, अनंत व ध्रुव के क्या हो, मध्य। और दूसरी हम बनाए ले रहे हैं क्या, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो अनंत पर वस्तु होगी, देखिए जरा ध्यान से, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता की। अनंत से चली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस से आती हुई। अनंत से चली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से आती प्रतीत होती है, फोकस से। अगर अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, और अगर वस्तु को अनंत से उठाकर कुछ दर्पण के करीब लाते हैं तो प्रतिबिंब भी फोकस के थोड़ा पहले आ जाती है, मतलब दर्पण के थोड़ा करीब आ जाती है। देख लिए, कह रहा है कि जब वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं, देखिए वस्तु को दर्पण से कहां ले जाएंगे, दूर, तो प्रतिबिंब पर क्या फर्क पड़ा, देखो प्रतिबिंब, देखो जब वस्तु दर्पण के पास थी तो प्रतिबिंब भी फोकस और ध्रुव के कहां था, बीच में था। अब हमने दर्पण वस्तु को क्या करा, और दूर ले गए, देखो वस्तु को कहां ले गए, दूर ले गए, तो प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब कहां चला गया, फोकस पर, मतलब दर्पण से कहां चला गया, दूर चला गया। समझ पाए बात हमारी, जो हमने कहा उस बात को आप समझ पाए कि नहीं। भाई दो ही स्थितियां होती, क्या स्थितियां होती हैं, दो ही स्थितियां होती। तो एक स्थिति की वस्तु कहां है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां है, फोकस। अगर हम वस्तु को करीब ले आए, मतलब अनंत और ध्रुव के बीच यहां कहीं ले आए, तो प्रतिबिंब थोड़ा पहले आ गया, प्रतिबिंब फोकस के थोड़ा पहले आ गया ना। अच्छा, तो इसने पूछा था कि जब सुई को दर्पण से कहां ले जाते हैं, दूर, तो ये सुई को दर्पण से कहां ले जा रहे हैं, दूर, मतलब कहां ले जा रहे हैं, अनंत की तरफ, तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिबिंब भी दर्पण से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, प्रतिबिंब भी दर्पण से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, ये प्रभाव पड़ेगा। इसी वर्णन की बात की जा रही थी, ठीक ना। तो कहने का मतलब फिर समझ लीजिए, मैंने कहा ना कि जब प्रतिबिंब को दर्पण से, देखो दर्पण, प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु यहां है तो प्रतिबिंब यहां है, अब वस्तु को कहां रख दिया, अनंत पर, मतलब दर्पण से कहां ले गए, दूर, तो प्रतिबिंब कहां हो गई, फोकस। अभी तक तो प्रतिबिंब देखो फोकस और इसके बीच में थी, अब कहां चली गई, फोकस, मतलब कहीं ना कहीं दर्पण से कहां चली गई, दूर चली। समझ गए ना बात हमारी। तो अगर तुम वस्तु को कहां ले जाओगे, दर्पण से दूर ले जाओगे, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से कहां चली जाएगी, दूर जाएगी।